नेक्स्ट और लास्ट है पर्सनल बैरियर। ये बैरियर सेंडर और रिसीवर दोनों की पर्सनैलिटी की वजह से फ़र्क पड़ता है। ये उनके पर्सनैलिटी की वजह से जो है पर्सन एज अ पर्सन की वजह से कम्युनिकेशन पर इफ़ेक्ट डालता है। क्या है ये, क्या क्या ऐसे पर्सनल बैरियर हो सकते हैं? फियर ऑफ चैलेंज टू अथॉरिटी। कई बार क्या बहुत से लोग डरते हैं कि अगर मैं अथॉरिटी को, अपने सीनियर को कुछ कहूँगा, उनसे शिकायत करूँगा या उनसे कम्युनिकेट करूँगा या उनको सजेशन दूँगा तो वो मेरे अगेंस्ट कुछ एक्शन ना ले लें। अगर मैं उनको कुछ गलती बता दूँ या कुछ कम्युनिकेट करूँ तो कहीं वो मेरे अगेंस्ट ना हो जाए, एक डर रहता है। अभी तो आप टीचर्स से भी डरते ही हो, कुछ बहुत से बच्चे इवन एज अ जब आप जॉब करोगे तो बॉस से डर लगता है। कई कई लोग जो हैं सजेशंस को पॉजिटिवली नहीं लेते हैं। वो सोचते हैं अरे मुझे बता रहा है, मुझसे ज़्यादा जानता है, ये तो मेरा जूनियर है। तो कई बार अथॉरिटी से हमें डर लगता है कि अगर हम अपनी बात रखें तो कहीं हमारे अगेंस्ट कुछ गलत ना होना शुरू हो जाए। इस वजह से मैं अपनी बात रखता ही नहीं। लैक ऑफ कॉन्फिडेंस ऑफ सुपीरियर ऑन हिज सबॉर्डिनेट्स। ऐसा हो सकता है कि मेरा सुपीरियर मुझ पर ट्रस्ट ही ना करता हो। सुपीरियर को लगता हो कि ये वाला पर्सन जो है अच्छे तरीके से काम करेगा ही नहीं, तो इसको काम देने की ज़रूरत ही नहीं है, तो वो उससे काम देगा ही नहीं, है ना। या उनसे एडवाइस पूछेगा ही नहीं कि इसे तो कुछ मालूम ही नहीं है, इसे क्या मालूम, इसे तो कोई नॉलेज ही नहीं है, तो वो उस पर्सन से एडवाइस लेता ही नहीं है, उसके साथ कम्युनिकेट करता ही नहीं है। अनविलिंगनेस टू कम्युनिकेट, ये भी एक प्रॉब्लम होती है कि कई बार कोई पर्सन सबॉर्डिनेट या सीनियर तो आपस में कम्युनिकेट करना ही नहीं चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं, हमारी क्लास में भी हैं, जिनसे मैं कई बार पूछता हूँ बोलो बोलो, फिर भी वो बोलते ही नहीं हैं। उनको मैंने इतना मोटिवेट किया बोलने के लिए, आप जानते होंगे ऐसे बच्चे, कि मैंने उनको बोलने के लिए इतना मोटिवेट किया लेकिन वो बोलते ही नहीं हैं। वो उनकी आदत है, दे आर नॉट फीलिंग, उनकी इच्छा ही नहीं है कम्युनिकेट करने की। जब उनकी इच्छा ही नहीं है कम्युनिकेट करने की तो मुझे कैसे समझ में आएगा कि वो क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लैक ऑफ प्रॉपर इंसेंटिव, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। भाई मैं आपको अगर ये बता दूं कि इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व किया जाता है तो मुझे क्या मिलेगा। कई बार आप कुछ बहुत सी चीज़ें गलत होते हुए देखते हो। जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, मैं आपको होमवर्क देता हूँ, कुछ बच्चे जो हैं दूसरे बच्चे से होमवर्क मंगाया और लिख के मुझे भेज दिया। अब एक बात तो जो जिससे आपने होमवर्क कॉपी किया है उस बच्चे के दिमाग में एक बात तो आती होगी, मैं सर को बता देता हूँ या बता देती हूँ। फिर वो सोचती होगी मुझे क्या मिलेगा, मैं क्यों बुरी बनूँ या मैं क्यों बुरा बनूँ। तो इसलिए वो मुझे बताते ही नहीं है कि भाई ये इस बच्चे ने कॉपी करके होमवर्क किया है। तो अगर आपको कुछ मिलने वाला हो, कई बार लालच की वजह से लोग जो हैं सजेशन देते हैं, और जब उनको लगता है कि अरे मैं क्यों झगड़े में पढ़ूँ, क्यों पड़ोसी को जाकर कहूँ कि ऐसे मत बोल, या कोई अच्छी राय दे दूँ, अपने दोस्त को अच्छा बता दूँ, अरे मुझे क्या मिल रहा है। जब ये सोच आ जाती है तो ऐसे में भी कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हो पाता है।